Hi everyone, welcome to EduTap and welcome to this video. So in this video, I'm going to do a honest comparison between FCI AG3 and Bank PO. So we know a lot of banking aspirants see FCI AG3 as a next best opportunity for them. But right now they do not have any clarity कि actually में क्या difference है दोनों post में and क्या commonality है. तो in this video I will give you a honest comparison, ठीक है, not only with regards to exam pattern but also eligibility, then post क्या है ये दोनों, एज वेल एज यहाँ पे जो वर्क प्रेशर और वर्क लाइफ बैलेंस कैसा रहता है आफ्टर यू ज्वाइन एज अ बैंक पीओ or as a assistant grade 3 in FCI. So that's the agenda of this video, and with that we'll start. But before starting, I have a request. If you're new to our YouTube channel, please subscribe to our YouTube channel, and if you want to join our Telegram channel, you can join us there. We post all our PDF related to FCI examination there, and you can download it from there. So with that, we'll start our today's session, and as I have told you that I am going to do a honest comparison. एक honest comparison करेंगे आज between FCI AG3 and Bank PO examination. ठीक है? So हम क्या क्या चीजें देखने वाले हैं इस वीडियो में, लेट अस डिस्कस दैट. सो वी विल सी एग्जाम पैटर्न कैसा रहता है दोनों ही पोस्ट के लिए, देन एलिजिबिलिटी क्या रहती है, डिफिकल्टी लेवल वेरी इंपॉर्टेंट है ना, अगर सब्जेक्ट पूछे जाते हैं तो उसका डिफिकल्टी लेवल क्या रहता है, देन पोस्ट कैसी है, देन वी विल ऑल्सो डिस्कस अबाउट द सैलरी एंड देन वर्क प्रेशर कैसा रहता है दोनों ही पोस्ट में, एंड वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में वी आर गोइंग टू डिस्कस. सो इससे आपको एक होलिस्टिक व्यू मिल जाएगा रिगार्डिंग दीज टू एग्जामिनेशन, एंड यू कैन डिसाइड फॉर योर सेल्फ कि आपको क्या करना है, राइट. सो विद दैट वी विल स्टार्ट, एंड फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड द एग्जामिनेशन पैटर्न ऑफ बैंक पीओ. ठीक है, तो ये बैंक पीओ का एग्जामिनेशन पैटर्न है. सो यहाँ पे फेज 1 होता है, एंड देन वी हैव फेज 2. ठीक है, प्लस आफ्टर फेज 2 यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. ठीक है, तो ये पैटर्न है आपका बैंक पीओ का. 3 फेजेस में एग्जाम होंगे, फेज 1, फेज 2, and then you will be called for interview. After your interview you will be selected as a bank PO. Now next phase 1 का अगर हम examination pattern देखें, here only three subjects are asked, that is quant, reasoning and English. उसके respective questions होते हैं, 100 questions होता है total, 100 marks के, and total duration is 1 hour. Again yes, sectional timing यहाँ पे भी है. Okay, so next we will see phase 2 का pattern. Phase 2 में we see reasoning is there, okay, with and computer aptitude, with computer aptitude, then English is there, then quant is there, okay, then we have GA and banking awareness, economy, ये भी subject हैं जो आपको पूछे जाते हैं. But इसके अलावा पेपर, ये जो पेपर 2 है, सॉरी फेज 2 है, फेज 2 में इसके अलावा भी आपका एक डिस्क्रिप्टिव टेस्ट होता है इंग्लिश लैंग्वेज का. ठीक है, जहां पे लेटर राइटिंग, ऐसे राइटिंग, these things are asked, and again there will be 2 questions of 25 marks, and total 157 question will be there, and total mark will be 225. और ये जो आपने पूरा पेपर देना है that will be in single sitting. so total time duration यहाँ पे देख लो, it is 3.5 hour. क्लियर. सो 3-3.5 घंटे का ये पेपर होता है आपका फेज 2 का बैंक पीओ का, और सिंगल सेटिंग में आपने सारा पेपर देना होता है. ठीक है, यहाँ पे टाइम ड्यूरेशन है बट स्टिल इट इज अ बिट एग्जॉस्टिंग, आई वुड से कि थोड़ा सा, हाँ, यहाँ पे आपको मेहनत लगती है, राइट. देन आपने फेज 2 क्लियर कर लिया, यू विल बी कॉल्ड फॉर इंटरव्यू. इंटरव्यू के मार्क्स और फेज 2 के मार्क्स देखे जाएंगे, एंड यू विल बी सिलेक्टेड एज बैंक पीओ, राइट. सो आई होप दिस पैटर्न इज क्लियर टू यू. ठीक है, बैंक पीओ का पैटर्न क्या है. अब ये समझने के बाद एफसीआई का एक बार पैटर्न देख लेते हैं कि एफसीआई का एग्जाम पैटर्न क्या है. अगेन एफसीआई में पहले तो यहाँ पे सिर्फ फेज 1 है और फेज 2 है. ठीक है, देयर इज नो इंटरव्यू. सो ये एक एडवांटेज है एफसीआई वालों के लिए कि एफसीआई में आपने फेज 2 क्लियर कर लिया, यू विल बी इन द फाइनल लिस्ट, देयर इज नो नीड ऑफ इंटरव्यू देन. ठीक, अगर फेज 1 की बात करें तो फेज 1 में यहाँ पे रीजनिंग, इंग्लिश, क्वांट अलॉन्ग विद जीएस है. ठीक है, दो बैंक पीओ में हमने देखा फेज 1 में क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश था, बस देयर वाज नो जीएस वाला पार्ट, राइट. बट यहाँ पे जीएस वाला पार्ट है. बट स्टूडेंट अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश का लेवल यहाँ पे आता है काफी इजी रहता है एज कंपेयर टू द
बैंक पीओ वाला पार्ट, राइट, बैंक पीओ का फेज 1। नेक्स्ट वी हैव यहाँ पे जो जीएस आता है, देखो वो हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी है, एंड ये अप टू क्लास 8th लेवल का ही है। इट्स नॉट कि आपको बहुत ही ज़्यादा इन डेप्थ ये सारी चीज़ें कवर करनी है, क्लास 8th लेवल तक की आपको कवर करनी है। जनरल साइंस भी आपको क्लास 8th लेवल तक की कवर करनी है। फिर करंट अफेयर है, आपको 5 नंबर का करंट अफेयर है, वो एनी हाउ आपने बैंकिंग एग्जामिनेशन के लिए कवर करना ही है, राइट, आपके फेज 2 में वहाँ पे आएगा। सो यहाँ पे 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 मार्क्स के, एंड टाइम ड्यूरेशन इज 60 मिनट। क्लियर? तो ये फेज 1 की बात रही। फेज 2 अगर हम देख लें तो फेज 2 में अगेन जैसे बैंक पीओ में होता है आपके ऑब्जेक्टिव एंड डिस्क्रिप्टिव होता है, बट यहाँ पे ऑब्जेक्टिव टाइप ही होगा, बट यहाँ पे भी अगेन 2 पेपर होंगे अगर आप टेक्निकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो। हाँ, अगर आप जनरल और डीपो पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हो देन एक ही पेपर होगा, एंड दैट टू ऑब्जेक्टिव, यहाँ पे कोई डिस्क्रिप्टिव राइटिंग नहीं है, राइट। तो यहाँ पे अगेन आपके इंग्लिश, रीजनिंग, क्वांट्स आती हैं, एंड आपका जीएस वाला पार्ट ऑलरेडी आप फेज 1 के लिए कवर करते ही हो, बट यहाँ पे थोड़ा सा हाँ 10th लेवल का आ जाता है, थोड़ा और बढ़ एडवांस लेवल हो जाता है, एंड यहाँ पे 5 नंबर के कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चंस आ जाते हैं, ठीक है। तो ये पैटर्न है आपका फेज 2 का। इसके अलावा अगर आप टेक्निकल या अकाउंट्स या किसी और उसके लिए पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो वहाँ पे आपका पेपर 2 होगा, उसका भी ड्यूरेशन 60 मिनट होगा, एंड देयर विल बी 60 क्वेश्चंस एंड ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क, राइट। तो 120 मार्क का ये पेपर होगा। क्लियर? सो यू कैन सी ऑलमोस्ट पैटर्न जो है वो सेम है, राइट, ऑलमोस्ट पैटर्न इज सेम, बट स्टूडेंट्स बैंक पीओ में यू कैन सी कि आपका एक डिस्क्रिप्टिव पार्ट भी ऐड हो जाता है, यहाँ पे डिस्क्रिप्टिव पार्ट नहीं है। यहाँ पे अगर पेपर 2 है तो वो भी कंप्लीटली ऑब्जेक्टिव है। तो कंपैरेटिवली FCIAG3 का एग्जामिनेशन, आई वुड से एग्जाम पैटर्न अगर आई वुड से इज इजियर एज कंपेयर टू द बैंक पीओ एग्जामिनेशन पैटर्न, ठीक है। तो हमने एग्जाम पैटर्न कंपेयर कर लिया। लेट्स कम ऑन टू द अदर थिंग्स। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सेम है, यू जस्ट नीड ग्रेजुएशन। अनटिल एंड अनलेस आप FCI के टेक्निकल या अदर स्पेशलिस्ट पोस्ट के लिए ना अप्लाई कर रहे हो, राइट, तो वहां पे आपको ग्रेजुएशन चाहिए विद स्पेसिफिक डिग्री। बट अगर आप जनरल डिपो जैसी पोस्ट देख रहे हो तो सिंपल ग्रेजुएशन चाहिए होती है, बोथ इन बैंक पीओ एंड FCIAG3। तो मतलब एलिजिबल तो आप सभी दोनों ही एग्जामिनेशन के लिए हो, यू ऑल कैन टारगेट बोथ द एग्जामिनेशन, राइट। नेक्स्ट अगर हम डिफिकल्टी लेवल की बात करें तो डिफिकल्टी लेवल स्टूडेंट्स अगर देखा जाए तो बैंक पीओ में थोड़ा सा ज्यादा डिफिकल्ट एग्जाम है, एंड FCIAG3 कंपैरेटिवली लेस डिफिकल्ट है। आई वुड नॉट से बहुत इजी है, बट कंपैरेटिवली लेस डिफिकल्ट है एज कंपेयर टू द बैंक पीओ एग्जामिनेशन। ओके, नेक्स्ट इज पोस्ट कैसी है, राइट, किस तरीके की पोस्ट है, कौन से लेवल की पोस्ट है, राइट। तो अब जो बैंक पीओ है वो ग्रेड बी लेवल की पोस्ट है, और असिस्टेंट ग्रेड 3 FCI पोस्ट जो है वो ग्रेड सी लेवल की पोस्ट है। इसी वजह से जो डिफरेंस आ जाता है वो सैलरी में देखा जाता है कि जो बैंक पीओ की सैलरी है दैट इज 60 to 70,000 अराउंड। ओके, आई एम गिविंग यू द अप्रॉक्स, I cannot say the exact, but approx 60-70,000 बैंक पीओ की सैलरी है, एंड FCI असिस्टेंट ग्रेड की इज अराउंड 50,000, ठीक है। तो यहाँ पे डिफरेंस आ जाएगा क्योंकि थोड़ा सा लेवल अलग है। बट स्टूडेंट्स एक और चीज हम देखते हैं, ओके आपने एग्जाम क्रैक कर लिया, यू गेट द जॉब, बट व्हाट अबाउट द वर्क प्रेशर। वर्क प्रेशर कैसा रहता है दोनों ही केसेस में। तो वर्क प्रेशर अगर देखा जाए स्टूडेंट्स तो वर्क प्रेशर इज लेस इन FCI एंड इट इज वे मोर इन बैंक पीओ, ठीक है। अ फ्यू ऑफ माई फ्रेंड्स हु आर वर्किंग इन बैंक दे हैव टोल्ड मी दैट उनको बहुत ज़्यादा मतलब वर्क प्रेशर थोड़ा सा ज़्यादा रहता है एज कम्पेयर टू द अदर डिपार्टमेंट्स और अदर जॉब्स। वहाँ पे थोड़ा टाइमिंग इज इशू, ओके, बोलने को होता है 9 to 5 बट यू हैव टू वर्क 7 to 8 टिल 7 to 8 समटाइम्स, ठीक है। तो वर्क प्रेशर थोड़ा सा यू कैन सी इज इन ज़्यादा है, बैंक पीओ में सैलरी ज़्यादा है बट वर्क प्रेशर भी ज़्यादा है अगेन। एंड स्टूडेंट्स जो पब्लिक डीलिंग वाला पार्ट है, बैंक में यू हैव टू डू पब्लिक डीलिंग, FCIAG3 में देयर इज नो सच थिंग, ओके, आपको कोई पब्लिक डीलिंग नहीं करनी है। और यहीं पे आ जाती है फिर नेक्स्ट बात, दैट इज वर्क लाइफ बैलेंस। सो ऑब्वियसली अगर आप थोड़ा सा कम कमा रहे हो बट आपकी जो लाइफ है दैट इज पीसफुल, सो आई कैन कंसिडर दैट वर्क लाइफ बैलेंस वहाँ पे अच्छा है, जो कि थोड़ा FCIAG3 में देखा जाता है। बट हाँ, बैंक पीओ में कंपैरेटिवली उतना अच्छा नहीं है, ठीक है। आई एम नॉट डी मीनिंग एनी पोस्ट, और मैं कुछ गलत नहीं कहना चाह रही हूँ फॉर बैंक पीओ एग्जामिनेशन, बट
that is the general observation, that is the general thing that we see around us, and ultimately it is your choice. Okay, we are not enforcing you कि आप FCI AG3 के लिए ही देखो, we are just giving you the clarity, we are just giving you the basic understanding कि आप ये सब चीजें देख लो, all the points क्या क्या हैं, and accordingly decide it for yourself. ठीक है, ultimately it's your call. Now अब थोड़ा सा एक जनरल ओवरव्यू ले लेते हैं क्या डिफरेंस है दोनों में. तो वी हैव सीन बैंक पीओ में फेज 1, फेज 2 और इंटरव्यू होता है. फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव पार्ट ऐड हो जाता है. अगर हम FCI AG में देखें तो देयर इज ओनली फेज 1 एंड फेज 2 एंड ये पूरा कंप्लीट ऑब्जेक्टिव होता है. क्वालिफिकेशन की बात करें, यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए. अगेन यहाँ पे ग्रेजुएशन चाहिए सिंपल किसी भी सब्जेक्ट में. अगर आप जनरल डिपो से अप्लाई कर रहे हो, अगर आप टेक्निकल अकाउंट्स के लिए अप्लाई कर रहे हो, देन यू नीड स्पेसिफिक ग्रेजुएशन डिग्री. ठीक है. हाँ, एज लिमिट भी एक क्राइटेरिया है. देखो बैंक पीओ के लिए आप 30 ईयर मैक्सिमम एज लिमिट है, और FCI AG3 के लिए ओनली 27 ईयर इज मैक्सिमम एज लिमिट. सो हियर यू कैन सी कि हाँ FCI AG3 में कम अटेम्प्ट आपको मिलते हैं, यहाँ पे आपको 3 अटेम्प्ट ज्यादा मिलते हैं बैंक पीओ में. डिफिकल्टी लेवल यहाँ पे ऑब्वियसली इट इज टफ. ओके, एंड इट इज इजी टू मॉडरेट आई वुड से. पोस्ट यहाँ पे ग्रेड बी की होती है एंड यहाँ पे ग्रेड सी, नॉट ए, सॉरी, इट्स ग्रेड सी पोस्ट, राइट. देन सैलरी अगर हम बात करें तो इट्स अप्रॉक्स 60 to 70,000 हियर इन बैंक पीओ एंड इट्स अप्रॉक्स 50,000 पर मंथ इन FCI AG3. वर्क प्रेशर और वर्क लाइफ बैलेंस के बारे में वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड, वी हैव ऑलरेडी कंपेयर्ड, राइट. सो विद दैट आई होप यू हैव गॉट द complete clarity about these two exam, about these two posts, and now it's your call कि ठीक है आपको क्या करना है. But my suggestion is if you are preparing for bank PO examination, you can see FCI as a next opportunity. ठीक है, आप उसके लिए prepare कर सकते हो. So that's all for this video. I hope you have got some clarity and you have enjoyed. Thank you so much, and do let me know if you have any suggestion or if you want to ask something. So do let me know in the comment section. So that's all. Thank you everyone.